हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होते जा रही है और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटेंस है। बाकी जो डीएफ बैलेंस हो चुकी हैं वो भी एनर्जी ये पिक कर पा रही होंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से बैलेंस हो गई हूँ, मैं किसी भी बात से ट्रिगर नहीं हो रही हूँ, मेरी एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं डीएफ आप कलेक्टिव की एनर्जी स्पीक कर रहे हैं। तो अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना है, एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपको बनना है। आसपास के लोगों को देखिए, अगर उनकी एनर्जी लो है, बहुत निगेटिव हैं, बीमार हैं और पेन से सफ़र कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जैसे आसपास के लोग हैं वैसे एनर्जी आप पिक कर रहे हैं। उनको पेन है तो सेम टू सेम आपको भी पेन हो रहा है, एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है। अगर आसपास के लोग बहुत निगेटिव हैं तो आप भी निगेटिव हो रहे हैं और साथ में कलेक्टिव की जो इतनी ज़्यादा लो एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं आप पे कर रहे हैं। कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी आपको मैसेज यहाँ पे ड्रीम में मिल सकते हैं। बहुत सारी डीएफ को चैनलिंग हो रही है कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कि उनकी करंट अभी एनर्जी क्या चल रही है, उनके साथ क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको डिवाइन बता रहे हैं कि आपको ये मैसेज कहीं ना कहीं किसी को देना है, तो अगर आप किसी न किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हो या आपका खुद का कोई चैनल है यूट्यूब में या इंस्टा में, कहीं पर भी आप पोस्ट करते हैं, तो ये बात आपको बताना है कि ये मैसेज कलेक्टिव के लिए है। क्योंकि जब आपको एक माध्यम बनाया गया है तो वो आपको अपने तक नहीं रखना है। कलेक्टिव के लिए जो भी मैसेज मिलते हैं, फिर चाहे वो डिवाइन फेमिनिन के लिए हो, फिर चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए हो, आपको ये इंट्यूशन आ जाएगी कि ये कलेक्टिव के लिए है या मेरे लिए है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी आप पिक कर रहे हैं उसे कलेक्टिव तक पहुँचाना ज़रूरी है। इतनी ज़्यादा लो एनर्जी क्यों हो रही है कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की? स्पेशली देखिए, जो भी आपके वुंड्स है, ट्रॉमा है, इनर चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है, वो सरफेस में हो रहा है। किसी ने आपके साथ कुछ बुली किया है तो वो सब कुछ याद आ रहा है। क्लास टीचर हो या फिर आपके क्लास के कोई स्टूडेंट, वो सब बातें आपको याद आ रही रह के कि मेरे साथ कितना कुछ गलत होता था, हमेशा मुझे बुली किया जाता था, हमेशा मुझे ऐसे बताया जाता था जैसे कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। कितना सारा ब्लेम भी आपके ऊपर लगाया गया था। वो सब कुछ इस टाइम आपको याद आ रहा है। आपके फैमिली वाले अगर लड़ाई झगड़ा करते थे, आपके मम्मी पापा, या आपके साथ कुछ टॉर्चर हुआ है आपके पेरेंट्स की तरफ से, तो वो चीज़ भी अभी आपको याद आ रही है। अगर आप लोग 3-4 भाई बहन हैं तो वहाँ पे आप देखते थे कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, बट वहीं पे आपके सिस्टर या ब्रदर के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे आपके मम्मी पापा, या उनकी जो स्टडी है बहुत अच्छे से करवाई गई है। लेकिन आपके जहाँ पे देखा जाए तो आपके कोई भी चीज़ों को पूरा नहीं किया गया, वो सब कुछ याद आ रहा है आपको। तो इसलिए इमोशनल पर्जिंग इस टाइम आपकी हो रही है। वूम हीलिंग डीएफ इस टाइम बहुत ज़्यादा करना है। आपके वूम में बहुत सारी सेक्सुअल ट्रॉमा है, उसको क्लियर करना है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, हील नहीं होगा, डिवाइन से मर्जिंग नहीं होगी। और इस टाइम देखो, अपने हार्ट चक्रा पे आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है। थोड़ा हार्ट चक्रा भी आपका ब्लॉक्ड यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। बिकॉज अगर कुछ चीज़ें हमें याद आती हैं पुरानी, तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं, सेल्फ केयर भी नहीं हो पाता है, तो जिस वजह से हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होने लगता है। तो स्पेशली आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है। फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कोई भी बात याद आ रही हो, लेकिन आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहना है, सेल्फ लव करना है। भले आप कुछ भी इनर वर्क ना करो, इस टाइम कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, 1-2 दिन के लिए आप रेस्ट लो, लेकिन सेल्फ लव यहाँ पे ज़रूरी है। और सोलर चक्रा पे भी आप वर्क करिए, क्योंकि यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ब्लॉक्ड होते हुए नज़र आ रहा है। जो आपकी पावर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि आप कितना पावरफुल हैं। अगर आपको कोई ब्लेम कर रहा है, कोई ट्रिगर कर रहा है, तो वहाँ पे आपको अपनी पावर का यूज़ करना है कि कोई भी मुझे ट्रिगर नहीं कर सकता।
फिर कोई इंसान हो या फिर ये निगेटिव एनर्जीज हो, क्योंकि कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन पे बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। उनको डीएम को लेके बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और डीएम को कहीं ना कहीं आप ब्लेम भी कर रहे हैं, बहुत उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। इस जर्नी को लेके भी आप बहुत उल्टी सीधी चीज़ें कलेक्टिव में फैला रहे हैं और खुद ही आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, ना आप ढंग से इनर वर्क कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो ध्यान आपका इधर उधर है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उनसे आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप बात बात पे ट्रिगर हो जा रहे हो। कोई कुछ बोल रहा है तो उनकी बातों से आप ट्रिगर हो जा रहे हो। इतना ज़्यादा आप पर अटैक्स हो रहे हैं कि आप खुद भी समझ नहीं पा रहे हो कि ये एक तरीके का अटैक है। तो मुझे अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है या खुद की एनर्जी को लीक होने से बचाना है। तो किसी के फॉर्म में भी ये एनर्जीज आप पर अटैक करेंगी, या तो निगेटिव थॉट्स आएंगे या फिर आपके कार्मिक्स आके आपको ट्रिगर करेंगे या खुद डीएम आके आपको ट्रिगर कर देंगे। बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है बट वहीं पे वो आके बोल देंगे कि अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, या जानबूझ के आपको जेलसी फील करवाने के लिए किसी न किसी लड़की के पिक में कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे, या फिर उनका पिक अपने साथ लगाएंगे या बर्थडे विश करेंगे स्टेटस में लगा के, ताकि आप यहाँ पे जलो। और ये कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जीज भी उनसे करवा रही है ताकि आपका ट्रस्ट यहाँ पे ब्रेक हो। जो आपको एक होप है कहीं ना कहीं कि चाहे डीएम अभी कहीं पर भी हो, लेकिन एक होप है आपके अंदर कि मेरे डीएम आएंगे ज़रूर। लेकिन हर टाइम आप देखते हो कि थोड़े दिन आप ठीक रहोगे, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, फिर आप पर इतना ज़्यादा साइकिक अटैक्स होते हैं कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो ब्रेक होने लगता है। आप जो सरेंडर किए हो डिवाइन पे, फिर वहाँ पे आप ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हो कि मेरी जर्नी कंप्लीट कब होगी और मैं कितना इनर वर्क करूँ, ये जर्नी सच में होती है कि नहीं होती है, वो मेरा रियल ट्विन है कि नहीं। ऐसी सब बातें आपको हर 15 से 20 दिनों में आ रहा है। मीन्स आपका इनर वर्क अभी तक सही तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो गई है तो कोई भी आके आपको ट्रिगर करे, भले डीएम भी किसी लड़की के साथ आ जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है, मीन्स अभी भी कमियाँ हैं, वो खुद आप अपने अंदर ढूंढो और उसको हील करो। आप मिरर एक्सरसाइज करिए, क्योंकि डीएम के साइड आप जाएंगे ठीक करने के लिए तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी, उसको आप अपने ही अंदर हील करिए। और इस टाइम डिवाइन आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपने फर्स्ट ट्विन के साथ डील कर रहे हो तो वहाँ पे बार बार आपको इंट्यूशन आएगी, बहुत सारे ऐसे साइन आपको दिखाया जाएगा या ड्रीम में भी बताया जाएगा कि ये आपके रियल ट्विन नहीं है। आपको खुद अपने डीएम से बात करने के लिए मन नहीं करेगा। डीएम मीन्स फर्स्ट ट्विन है आपके, तो खुद आपका मन वहाँ से हट जाएगा कि मुझे इससे बात नहीं करनी है या इसकी वजह से मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ये मेरा फर्स्ट ट्विन है। और इंट्यूशन भी आएगी, कहीं ना कहीं बहुत सारे साइन भी आपको दिखाया जाएगा, ड्रीम में भी बताया जाएगा कि ये आपके रियल ट्विन नहीं है। तो उस पर आपको बिलीव करना है। अगर बहुत टाइम से आप एक फर्स्ट ट्विन को कैरी कर रहे हो जिसकी वजह से ना ही आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, ना ही आपका मनी ब्लॉकेज हील हो पा रहा है, ना ही आप खुद हील हो पा रहे हो, तो अब टाइम आया है कि उन्हें आप रिलीज़ करो। जब तक आप उन्हें रिलीज़ नहीं करोगे तो आपका रियल ट्विन आपके लाइफ में इंटर नहीं करेगा। ये जो फर्स्ट ट्विन है वो आपकी अवेकनिंग के लिए आया था, बट जो रियल ट्विन आएगा वो आपको असेंड करवाने के लिए आएगा। तो ये देखो, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। आप अगर बोलोगे कि मेरी तो अवेकनिंग मेरे ट्विन के साथ हुई थी, फर्स्ट ट्विन कैसे आ सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके साथ हुई है तो वो सामने वाले के साथ हो। कई केसेस में यहाँ पे फर्स्ट ट्विन के साथ भी अवेकनिंग होती है। जब तक हम असेंड नहीं होते हैं तब तक हमारी लाइफ में रियल ट्विन नहीं आता है। तो सबका यहाँ पे केस अलग है, किसी से किसी को कंपेयर नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी आप लोग बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में आ जाते हो। यहाँ पे आपको खुद को देखना है कि आपकी जर्नी कहाँ जा रही है, आप कितना हील हुए हो, आपके इनर वर्क से डीएम भी हील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।
आपको छोटे मोटे सोल पर्पस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आप अपनी जर्नी में कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कैसी एनर्जी है आपकी, वो सब कुछ आपको नोटिस करना है। जब आपकी अवेकनिंग हुई थी तब कैसे थे, तब आपकी एनर्जी कैसी थी और अब आपकी एनर्जी कैसी है। तो बाहर डीएफ के साथ क्या हो रहा है, उनके रियल ट्विन हैं या फॉल्स ट्विन हैं, उनकी अवेकनिंग तो जल्दी हो गई, उनका रीयूनियन तो जल्दी हो गया, ये सब कुछ अगर आप नोटिस करोगे तो आप स्टक होते जाओगे। यहाँ पे सबकी जर्नी अलग है, सबके कर्मा यहाँ पे अलग है, किसी के ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं। कोई बहुत अच्छे से काम करके आए हैं तो उनका रीयूनियन बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन वहीं पे आप देखते हो सालों सालों लग जाते हैं यहाँ पे डीएफ को हील होते होते और रीयूनियन होते होते। तो यहाँ पे देखिए डीएफ जो कलेक्टिव में एनर्जीज है, सबसे पहले तो आपको खुद की ऑरा क्लियरिंग करना है। आसपास के लोगों को देखिए कि कैसी उनकी एनर्जी है, उनसे कॉर्ड कटिंग करना है, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए। अगर आपको लग रहा है कि उनकी एनर्जी मेरे तरफ आ रही है तो आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज बोलना है कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज मेरी तरफ आ रही है वो वहीं पे चले जा रही है जहाँ से वो आ रही है। मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं पीस की स्टेज पे हूँ, मैं अपना इनर वर्क अच्छे से कर रही हूँ, मैं अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से लीड कर रही हूँ और मेरे डीएम मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हूँ। जब भी आपको लगता है कि निगेटिव अटैक हो रहे हैं आप पे, तो आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते रहिए, आप स्पिरिचुअल बात लीजिए, अपने घर की स्पेस क्लियरिंग करिए और जितना हो सके नेचर में टाइम स्पेंड करिए। ग्राउंडिंग करना है, किसी को कर्ज नहीं करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, गिल्ट की एनर्जी में नहीं आना है जिससे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होगा। और जो भी आपने कर्मा किया है जाने या अनजाने में, उसे क्लियर करना है। और जो भी आपके अपने हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, जिनको आप जानते हो, जिनको आप नहीं जानते हो, आप जब भी पूजा करते हो, नमाज पढ़ते हो या प्रेयर करते हो, जो भी आप करते हो, उसके बाद उन लोगों के लिए आप हमेशा प्रेयर करें कि जहाँ पे भी है वो सुख और शांति से रहे, उनकी जो आत्मा है, उनकी जो रूह है अच्छे से आराम से रहे। क्योंकि जो भी लोग वो कर्मा करके गए हैं, कई बार उनको मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी आप डेली प्रेयर करें क्योंकि उनकी ब्लेसिंग भी बहुत काम आने वाली है आपके जर्नी में। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।